नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी और हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। और आज हम बात कर रहे हैं जो चौधराना बाज़ार के दर में कमी हुई है और श्रेय लेने का होड़ सा मचा हुआ है। आपके तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ कि मेयर के अनुशंसा पर और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैठक हुआ था, किशोर मंत्री जी आए हुए थे, उनके द्वारा पहल की गई और तब जाकर ये दर कम हुआ। उसी दिन त्रिपाठी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उन्होंने दावा किया कि उनके पत्रांक और उनके अनुरोध के आधार पर व्यवसायियों के हित में यह कार्य किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लगता है इस जो चल रहा है, जो माहौल में जो ये सारी बातें आ रही है उसको आप विराम देना चाहते हैं। अच्छा है, आप उनसे बात किए होंगे या करेंगे। पर मैं इसके हमने उनसे बात की और बाकायदे उन्होंने एक पत्र उपलब्ध करवाया है, उसमें उनका नाम अंकित है कि उनके पत्रांक दिनांक का जो लेटर है उसके आधार पर यह कम किया गया है नगर विकास विभाग की ओर से। सही आपने बोला। इसके जवाब में बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, उनका पत्र ही क्वेश्चन मार्क है। आप पत्र को गौर से देखें। 20 तारीख दिनांक का उनका पत्र है। 20 तारीख संडे था, जिस दिन हम सबों की बैठक यहाँ चल रही थी, और 21 तारीख को वो जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं विनय चौबे जी के साथ। आप ये बताइए कि क्या एक विधायक, मंत्री या कोई भी ऐसे सीधे जाए और जा कर के पत्र दे और 10 मिनट में वो फ़ोटो खिंचवा के बोल दे कि हाँ आपका हो गया 4 रुपया? अगर इतना दम था उनमें तो ये बातें 5 साल से चल रही। जब अरुणा जी प्रथम बोर्ड बैठक कर रही थी, उसमें उन्होंने 3 रुपये का प्रपोजल भेजा था। जो उनके साथ गए तो उनको भी जानकारी है। उसकी पूरी प्रक्रिया कर हम लोगों ने यहाँ से भेजी है। ठीक है, 5 साल हमारी सरकार बदल गई, वो नहीं किए, नहीं हम लोग करा पाए। लेकिन हम लोगों का कहना है जो पत्र दिखा रहे हैं वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि वो जाते हैं 21 तारीख को, दिखाते हैं मंडे को और उनको मिल जाता है कि हाँ आप जो बोल रहे हो गया। जब इतना दम था उनमें तो पहले करा लिए होते। मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। अरुणा जी ने 3 रुपया का प्रथम बोर्ड से करके भेजा था और भेजने के उपरांत वहाँ से वार्ता चल रही थी। इस बीच जो है यहाँ पर 6 रुपया से 24 रुपया एसडीओ के द्वारा कराया गया था। जब एसडीओ ने 24 रुपया किया, व्यवसायिक हमारे पास आए थे, अरुणा जी से मिले। इन लोगों ने पूरे बोर्ड से निर्णय लेकर के 6 रुपया का ही दर को अभी रखा था, वो भी सब्जेक्ट टू कि सरकार से जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मान्य करेंगे, पर किसी भी परिस्थिति में 6 रुपये से बढ़ने नहीं दिया जाएगा, जो पूर्व के लोगों ने किया। और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने बोर्ड की बैठक कर इसका निर्णय लिया था। अब ये बोलते हैं कि मैं जाके करा दिया, तो मैं अच्छी बात है, व्यवसायिक हित में अगर आप सही में किए हैं तो बधाई मैं देता हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उनमें करने की क्षमता होती तो वो करा देते। पहले पत्र आप पढ़िए, 20 तारीख का पत्र है, संडे था, और 21 तारीख को फ़ोटो खिंचा के और अचानक जाके करा दिए तो पहले करा लिए होते। किशोर मंत्री के आने के बाद क्यों? किशोर मंत्री जब यहाँ आए थे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया था और वो यहाँ आकर के हम लोगों से 2-3 प्रपोजल लिए, खास महल पे लिए। उन्होंने प्रपोजल लिया ये जो किराया, चौधराना बाज़ार के किराया पे लिया। उन्होंने बिल्डिंग के बारे में बताया कि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री से बात होकर के बिल्डिंग को हम लोग रेगुलाइज कर दिए 3 तल्ला तक। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। होने के बाद जब किशोर मंत्री यहाँ से जाके हम लोगों के बात मंडे को रखे हैं, रखने के बाद मुख्यमंत्री विनय चौबे जी को बोले कि आप इस पे तत्काल जो है एक्शन लेकर के इसको 4 रुपया कर दीजिए। इसी से हुआ ये। और जेएमएम के जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिन्हा जी, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि उनके पहल पर उनकी सरकार में ये कार्य किया गया है। हाँ, ये सही है। हम लोग उनसे कई बार बोले थे, वो प्रयासरत थे, वो सोशल व्यक्ति हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि आनंद जी हम लोग किसी भी दल में रहें, लेकिन हम लोग व्यवसायिक हित के लिए, समाज के हित के लिए हम लोग सब एक हैं। वो हमेशा प्रयास करते रहे। ज़रूर उनका प्रयास इसमें होगा, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि त्रिपाठी जी से बातचीत के दौरान उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मेयर यहाँ की अरुणा शंकर वो महिला हैं और महिलाएं घर तक सीमित होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जनता बताएगी कि घर तक सीमित हो करके भी एक महिला कितना आगे काम कर सकती हैं, और जनता जानती है कि वो घर तक सीमित है या बाहर भी रहती हैं।
मैं उनके बारे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से 1.5-2 महीने से जो मैं देख रहा हूँ उनके कार्यकाल या उनके कार्य करने की शैली, उससे मुझे लगता है कि उनको एक बार कहीं बाहर जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। जो व्यक्ति सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ता हो और अचानक निकाय का चुनाव में आ जाता हो, तो ये तो हमको लगता है लूडो के गेम की तरह है कि आपको 99 पे पहुंच के 0 में सांप काट दिया तो आप नीचे आ गए। तो वो अपना चेकअप कराएं, उनको पता चल जाएगा और आगे आने वाले चुनाव में और भी चीज़ें पता चलेंगी। त्रिपाठी जी के वार्ड में जो सड़क का अभी शिलान्यास किया गया है, जहां उनका आवास है, 98 लाख की लागत से कालीकरण सड़क का शिलान्यास किया गया है। जब इस बारे में हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से वो कहाँ थी। जो कहे वहाँ की जनता उनको बताएगी। जनता ने आशीर्वाद दिया है। वो तो मंत्री थे, मंत्री रहते वो नहीं कर पाए। वो बोलते हैं निगम नहीं था उस समय, या जो भी बोलते होंगे। तो निगम तो बहुत छोटा विंग है। वो मंत्री वो रहे कैबिनेट मंत्री, चाहते तो करा देते। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो बीएड कॉलेज का रोड बनवा सकते हैं अपना, पर जनता के हित में तो वो कुछ नहीं कर पाए, अपने क्षेत्र को भी डेवलप नहीं कर पाए। आज आश्वासन देते चल रहे हैं कि पूरे निगम क्षेत्र का रोड बनवा देंगे। कैसे बनवा देंगे? जब आप खुद अपना नहीं बनवा पाए तो कहाँ से बनवा देंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये सब उनको लॉलीपॉप कौन दे रहा है वो जनता जानती है और समय पर बताएगी। आप सुन रहे थे, हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी थे। और लगातार चुनावी सरगर्मी का जो मुद्दा बढ़ा हुआ है नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर, हम लगातार इससे आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।